राजस्थान के बाड़मेर जिले में गुरुवार रात को वायुसेना का विमान MiG-21 क्रैश होने के बाद एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस दुर्घटना ने एक बार फिर से सोवियत मूल के MiG-21 विमानों पर कई सवाल खड़े किए हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में ये विमान 1960 के दशक की शुरुआत में शामिल हुआ था और 62 साल में अब तक इन विमान से करीब 200 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। MiG-21 लंबे वक्त तक भारतीय वायुसेना का मुख्य आधार हुआ करता था। हालांकि विमान का सुरक्षा रिकॉर्ड बहुत खराब है। इसी साल मार्च में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में बताया था कि पिछले 5 वर्षों में 3 सेवाओं के विमान और हेलीकॉप्टरों की दुर्घटनाओं में 42 रक्षा कर्मियों की मौत हुई है। पिछले 5 सालों में कुल 45 हवाई दुर्घटनाएं हुई। इनमें से 29 में भारतीय वायुसेना के प्लेटफॉर्म्स शामिल थे। आपको बताते चलें कि किसी जमाने में फाइटर जेट MiG-21 विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ माने जाते थे, लेकिन अब ये विमान ना तो जंग के लिए और ना ही उड़ान के लिए फिट हैं और इन्हें उड़न ताबूत के नाम से भी जाना जाने लगा था। हालांकि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद MiG-21 बाइसन विमानों ने ही पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के छक्के छुड़ाए थे। वायुसेना 1960 से MiG-21 विमानों का इस्तेमाल कर रही है। किसी जमाने में ये विमान भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी थे। इनमें से 4 स्क्वाड्रन बचे हुए हैं और इनकी देखभाल और अपग्रेड भले ही किया गया हो, लेकिन ये विमान ना तो जंग के लिए और ना ही उड़ान के लिए फिट हैं, ये हर एक्सपर्ट्स मानते हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद MiG-21 बाइसन विमान ने पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन लगातार दुर्घटनाग्रस्त हो रहे इन MiG-21 विमानों, जिसमें कई पायलट्स हमारे जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, उनकी जान जा चुकी है, उन्हें अब जल्द से जल्द हटाने का वक्त आ गया है। एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं। भारतीय वायुसेना को अब जल्द ही स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमानों का पहला पूर्ण स्क्वाड्रन मिलने वाला है। वायुसेना ने 100 और तेजस विमानों के लिए डील भी साइन की है, जिनमें से कई उन्नत किस्म के हैं। इसके बाद वायुसेना MiG-21 फाइटर्स जेट्स को अलविदा कहने की स्थिति में जरूर होगी। हालांकि वायुसेना ने लगातार कहा कि उसने इन विमानों को जंग के लिए तैयार रखने में कोई समझौता नहीं किया है, भले ही ये कितने ही पुराने हों। वायुसेना 1960 से MiG-21 विमानों का इस्तेमाल कर रही है। उड़ान के घंटों के असली आंकड़ों और दुर्घटनाओं के अलावा कई अन्य चुनौतियों से भी इसे जूझना पड़ता है, जैसे क्वालिटी स्पेयर्स की उपलब्धता, HAL द्वारा MiG-21 के लाइसेंस, निर्माण में गुणवत्ता नियंत्रण और विमान की उम्र तो एक फैक्टर है ही। तथ्य ये भी दिए जाते हैं कि अत्याधुनिक राफेल लड़ाकों के आने के बाद MiG-21 विमानों को रिटायर कर दिया जाएगा, लेकिन ये तथ्य भी ज्यादा वजनदार नजर नहीं आता। साल 2019 और 20 की घटनाओं के बाद से ये बात तो साफ हो गई कि भारत के एयर स्पेस और सिक्योरिटी के लिए इस समय कारगिल युद्ध के बाद विश्वसनीय हवाई योद्धा की जरूरत सबसे ज्यादा खल रही है। राजस्थान के बाड़मेर के पास गुरुवार रात को एक ट्रेनिंग उड़ान के दौरान MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और इस हादसे ने इस पूरी बात को और भी ज्यादा बल दिया। इस हादसे में भारतीय वायुसेना के 2 जांबाज पायलट उनकी मौत हो गई। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि 2 सीटों वाला MiG-21 ट्रेनर विमान उत्तरलाई हवाई अड्डे से उड़ान भर रहा था। दुर्घटना रात के करीब 9:10 के आसपास की हुई। ये विमान भीमड़ा इलाके में जिस जगह क्रैश हुआ, वहां आधे किलोमीटर के एरिया में मलबा बिखरा पड़ा मिला। वायुसेना की तरफ से पायलट की पहचान के बारे में अब तक सूचना नहीं दी गई है। MiG-21 विमान क्रैश होने की सूचना मिलते ही कलेक्टर, एसपी समेत तमाम जो वायुसेना के अधिकारी भी हैं, वो मौके पर पहुंच गए। वायुसेना ने अपना स्टेटमेंट दिया और कहा कि राजस्थान के उत्तरलाई हवाई अड्डे से प्रशिक्षण के लिए उड़ान भर रहा था ये MiG-21 विमान। रात के करीबन 9:10 के आसपास ये बाड़मेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दोनों पायलट्स को गंभीर चोटें आई। भारतीय वायुसेना को पायलट की जान गंवाने का गहरा अफसोस है और शोक संतप्त परिवारों के साथ इंडियन एयरफोर्स खड़ी है। वायुसेना ने यह भी कहा कि दुर्घटना की वजहों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया गया है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, कब तक पायलट्स इसी तरह जान गंवाते रहेंगे? कब तक देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर देने वाले MiG-21 जैसे
विमानों की वजह से अपनी जान गंवाते रहेंगे। मिग 21 को कई दफे उड़न ताबूत का भी नाम दिया गया। इसे लेकर कई तरह के विवाद भी सामने हुए। इसे एयरफोर्स से हटाने की भी बात सामने आई, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अभी बातों तक ही रह गया है। एक्शन कब होगा, पूरी तरह इसका रिप्लेसमेंट कब होगा, सभी को इसका इंतजार है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।